और वहां वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार मुस्लिम समाज जो है वो मोहम्मद पैगंबर के बारे में गलत बातें सुनना पसंद नहीं, उसका खून खौल, उसका नतीजा हम लोग ने राजस्थान में देखा। निपुर शर्मा नाम की जो महिला है, जिस बयान उन्होंने कहा, दुनिया भर के देशों ने उसको नकारा, कंडेम किया और भारत सरकार से कहा कि इन पर कानूनी कार्रवाई की। मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी कोर्ट ने अपनी हलबत्ता दिखाई और यही कहा कि ऐसा कोई कानून अभी तक बना नहीं कि जहां धर्मगुरु या धर्म की जो कृषि भगवान है या इंडिया, इनके खिलाफ अगर गलत बातें कही गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो कानून अभी तक बना है। देश भर मुसलमानों ने आवाज उठाई, नारे लाखों के जुलूस की। तो मोबाईल थोडंसं मोबाईल असं धरा असं कार्रवाई हुई क्योंकि कानून नहीं, इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी कबीर पाटिल जिसको हम लोग ने जिताया था, उसके माध्यम से विधानसभा विधान परिषद मोहम्मद पैगंबर के बिल एक कानून पेश किया गया। सभागृह ने उसे मान लिया। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस इसको उठाएगी और कानून की शक्ल वहां पर बड़े कांग्रेस के नेताओं से कहा, ये जिम्मेदारी हम लोग ने ली, आपको सिर्फ अभी कानून करना है। कांग्रेस वाले मुझसे कहते थे थोड़ा धीरज दे। मैंने कहा कितने हादसा करना चाहते हो? दिन प्रतिदिन पैगंबर के बारे में लोग अनाप शनाप बातें लिखते जा रहे, लोगों मुसलमानों का खून खौल रहा। आप क्या चाहते हो? 5 मिनिट थोड़ा मैं धंधा फसादी आप चाहते हो? जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, क्या वो भारत में करना चाहते हो? धीरे से कांग्रेस वाले हमको सुनाते थे और कहते थे, प्रकाश भाई इतनी हिम्मत नहीं है। जो हिम्मत आप दिखाए, जो हिम्मत आप दिखाए, वो हिम्मत हमारे नेता भी नहीं। जहां हमारा नेता अकीयत ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, लेकिन मुसलमान ये लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। आप इस पर से सोचो, आज इस पर से सोचो। तो हमने कहा कि हम इलेक्शन के लिए रोक रहे हैं। मैं आज मुसलमानों से कह रहा हूं, मैं आज तमाम नांदेड़ के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, क्या आप चाहते हो कि यह कानून बने या ना बने? क्या आप ये इलेक्शन जो है पैगंबर के नाम पे करने के लिए तैयार हो या नहीं? और यही सवाल मैंने वहां पर उठाया था कि अगर यह 32 मतदार संघ जो है
जहां पर एक तरफ एकनाथ शिंदे है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे है। आज भी अपने तकरीर में कहता है कि मैं उस शिवसैनिक पर गर्व करता हूं कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की। और मैंने यही अपील कही थी, वो मौलवियों से अपील कही थी, काजियों से कही थी, उलेमाओं से कही थी, ये पंजा है ही नहीं, तो आप वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे क्यों नहीं खड़े हो जाते? आप ये ऐलान क्यों नहीं करते हो कि वंचित बहुजन आघाड़ी अगर जीतती है तो मोहम्मद पैगंबर का दिल कानूनी बनता है। और जो कोई पैगंबर के बारे में या किसी और भगवान के बारे में अनाप शनाप लिखेगा तो 7 साल की सजा उसको देगी। क्या मुसलमान ये चाहता है या नहीं चाहता? ये सवाल मुसलमानों ने अपने जमीर से पूछना है। हम तो लड़ते रहेंगे, हम लोग इंसानियत के पुजारी हैं। नफा और फायदा का हम लोग देखेंगे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और इसलिए फारूक साहब भी मुस्लिम थे उस पर, जब हम लोग औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने गए। यह भी हम लोग ने सोचा कि यहां का कट्टरपंथी हिंदू क्या सोचे, लेकिन इस बात की हम लोग को गारंटी थी कि जिस दिन हम लोग जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे और हम लोग इंसानियत के पुजारी हैं। नफा और फायदा का हम लोग देखेंगे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और इसलिए फारूक साहब भी मुस्लिम थे उस पर, जब हम लोग औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने गए। यह भी हम लोग ने सोचा कि यहां का कट्टरपंथी हिंदू क्या सोचे, लेकिन इस बात की हम लोग को गारंटी थी कि जिस दिन हम लोग जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे और यहां के कट्टरपंथियों को चैलेंज करेंगे कि आओ, जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो कर लो, हम आपको सामना करने के लिए तैयार। चाहे शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, राणा प्रताप सिंह हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, इसी व्यक्ति के पहले पले हो। आपस की लड़ाई उनकी थी, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन इस हकीकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस भक्ति के वो पैदा किए। उनका राज था। मैं आज उसी तरह से मुसलमानों से अपील करता हूं, उसी तरह मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, ये इलेक्शन जो है आप मोहम्मद पैगंबर के नाम पर कुर्बान हो जाए। वोट जो है वो मोहम्मद पैगंबर के नाम से आती है। कांग्रेस ने आपके झोली नहीं खा दिया। जो उम्मीदवार दिया है उसके खिलाफ शिवसेना का उम्मीदवार खड़ा है। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि क्या यहां का मराठा आपको वोट देने के लिए तैयार है? ठोक के कहता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोटर है, जिसको हम लोग कहेंगे वो उसी को ही जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। मैं इतना ही मुसलमानों से कहूंगा, अगर दोस्ती करना चाहते हो तो इज्जत की और बराबरी की दोस्ती होनी। बराबरी की दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती ऐसी न हो कि हम दूसरों की बैग लेके चले।
कितने सीटें मांगी थी उन्होंने मांगी 44 सीटें। कांग्रेस से कहा था कि हमने आपको लोकसभा में वोट दिया, आपको जिताया, अब हमको जो है 44 सीटें चाहिए। कांग्रेस ने कितने सीटें दी? कितने सीटें दी? 6 सीटें दी। एनसीपी ने कितने सीटें दी? शिवसेना ने कितने सीटें दी? और फिर भी जो उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी ने खड़े किए, उन मुसलमानों उम्मीदवार के पीछे तो आप कम से कम खड़े होंगे। आपकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं इस संविधान ने मुझे पूरी आजादी दी। ना डर ना खौफ, ना डर ना खौफ, मैं अपनी जिंदगी जीता। मुसलमानों से भी कहता हूं कि फिलिस्तीन का जब हमने वो कार्यक्रम मुंबई में लगा दिया, बड़ी मुस्लिम संगठनों से मैं बातचीत कर ली है। मैंने कहा मैं ऐसे करने जा रहा हूं, आपके क्या राय? मुझे पता है जरा सोच समझ के करो। तो मैंने कहा मैंने फैसला कर लिया कि मैं करूंगा ही। आपसे पूछने आया हूं कि आप आओगे या नहीं आओगे। आए सभी जन। बाद में मैंने उनसे पूछा आपके आगे क्यों नहीं आया? आप आगे आते तो हम आपके पीछे हो जाते। मैं आज आके मुसलमानों से कहना चाहता हूं, बिना खौफ और बिना डर अपनी जिंदगी अगर गुजारनी है तो आपकी गांव वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जोड़ लो और आप भी उससे जोड़ो। दोस्तों, मैं यही कहूंगा, कांग्रेस जो है वो जानती है जो 80 की जानती, वो कांग्रेस नहीं को 70 की जो कांग्रेस। ये इसी कंपनी को नहीं कांग्रेस है कि जो अपने नेता आदेश देता है उसकी पालन भी नहीं कर सकती है, इसलिए कांग्रेस। मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा ये जगह जो है ये जगह पार्टी के लिए मांगी है। बुलढाना डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन अपनी ताकत जो उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी ने खड़े किए, उन मुसलमानों उम्मीदवार के पीछे तो आप कम से कम खड़े होंगे। आपकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं इस संविधान ने मुझे पूरी आजादी दी। ना डर ना खौफ, ना डर ना खौफ, मैं अपनी जिंदगी जीता। मुसलमानों से भी कहता हूं कि फिलिस्तीन का जब हमने वो कार्यक्रम मुंबई में लगा दिया, बड़ी मुस्लिम संगठनों से मैं बातचीत कर ली है। मैंने कहा मैं ऐसे करने जा रहा हूं, आपके क्या राय? मुझे पता है जरा सोच समझ के करो। तो मैंने कहा मैंने फैसला कर लिया कि मैं करूंगा ही। आपसे पूछने आया हूं कि आप आओगे या नहीं आओगे।
आए सभी जन। बाद में मैंने उनसे पूछा आपके आगे क्यों नहीं आया? आप आगे आते तो हम आपके पीछे हो जाते। मैं आज आके मुसलमानों से कहना चाहता हूं, बिना खौफ और बिना डर आपकी जिंदगी अगर गुजारनी है तो आपकी गांव वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जोड़ लो और आप भी उससे तरक्की करो। दोस्तों, मैं यही कहूंगा, कांग्रेस जो है वो जानती है जो 80 की जानती, वो कांग्रेस नहीं कि 70 की जो कांग्रेस, ये इसी को बड़ी बड़ी कांग्रेस है कि जो अपने नेता आदेश देता है उसकी पालन भी नहीं कर सकती है, इसलिए कांग्रेस। मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा ये जगह जो है ये जगह पार्टी के लिए मांगी है। बुलढाना डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन अपनी ताकत अपना वजूद होने के बाद भी, अपनी ताकत अपना वजूद होने के बाद भी वो अपनी नेता की ख्वाहिश जो है, या उन्होंने जो कहा था कि बुल्ढाना की असेंबली की सीट कांग्रेस के हिस्से में आनी चाहिए, वो कांग्रेस के हिस्से में न जाते हुए वो शिवसेना के हिस्से में चले। अरे भैया, आप कैसे पार्टी चलाते हो? नाना पुतोरे, अपनी सीट बचाने के लिए पार्टी भाड़ में गई, अपनी सीट बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी भाड़ में गई, और ऐसे नेताओं के पीछे यहां का मुसलमान भाग रहा है। मैं दोबारा मुस्लिम समाज से अपील करता हूं, ये मौका है, मौका बार बार नहीं आता। यह बात सही है, अगर मुसलमान वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में रहता है तो कम से कम 50 आमदार जो है वो विधानसभा में जाएंगे, 50 आमदार जो है वो विधानसभा में जाएंगे, और फिर हम लोग देखते हैं कि कौन रोकता है मोहम्मद पैगंबर के बिल को कानून से बदलने। हम लोग देखते हैं कौन है। और इसलिए दोस्तों, मुसलमान भाइयों और बहनों, मैं आपसे अपील करता हूं, एटीबीटी का मामला छोड़ दो, आप रिश्तेदारों को वोट करने जा रहे हो, पार्टियों को वोट नहीं करने जा रहे। नांदेड़ में आप पार्टी को वोट करने नहीं जा रहे हो, आप रिश्ते को वोट करने जा रहे हो। एक तो भतीजे को वोट करो, और भतीजे को नहीं करना है तो उसके मामा को वोट करो। भतीजा और मामा एक ही हो गए, सत्ता घर में ही आ गई, चाहे दाएं हाथ से आए या बाएं हाथ से आए, सत्ता घर में ही आ गई है। कहां से मुसलमान आपको न्याय मिले? मैं तो बात कर रहा हूं, फिर गौर करना। और 20 तारीख को मोहम्मद पैगंबर का बिल कानून बनने के लिए आप गैस सिलेंडर को वोट कर दीजिए, पार्लियामेंट में भी कर दीजिए, और असेंबली में भी कर दीजिए। जो कानून हम असेंबली में बनाएंगे वही कानून पार्लियामेंट में लगता है तो पूरे देश में लगता है। पार्लियामेंट के सदन में रखने के लिए आवाज की जरूरत है।
एक कारण खासदार की जरूरत है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर अविनाश बोसीकर को आपने लोकसभा में पहुंचा दिया तो मान लीजिए ये पैगंबर का बिल लोकसभा में